नमस्कार। राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद से शिंदे गुट में तांता लग गई है। राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों के नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इस बीच वर्ली विधानसभा में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब आपको बताएं कि यह झटका क्यों लगा है, किस लिए लगा है, यह अपने आप में बड़ी खबर है। आदित्य ठाकरे को झटके पे झटका लग रहा है, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। अपने करीबी विधायक भी छोड़ करके जा रहे हैं आदित्य ठाकरे को। आखिर कब तक ठाकरे समुदाय को ये सब झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं यहां पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि शिवसेना के पूर्व पार्षद संतोष खरात शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। आदित्य ठाकरे के निर्वाचन क्षेत्र से पहला नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो गया है, लेकिन यह मामला बहुत ही अपने आप में संदिग्ध है। संतोष खरात वर्ली के वार्ड नंबर 195 से पार्षद थे। इस झटके के बाद आदित्य ठाकरे जो हैं वो सदमे में आ गए हैं। इतना बड़ा झटका आदित्य ठाकरे ने अपने राजनीतिक करियर में नहीं झेला है, जितना बड़ा आदित्य ठाकरे ने अभी झटका झेल लिया है। शीतल मात्रे के बाद अब संतोष खरात भी बाला साहब की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। अब आदित्य ठाकरे के अपने निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व पार्षद राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आ गए हैं। एनसीपी को भी झटका लगेगा, क्योंकि एनसीपी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इलबिला रही है। लेकिन आपको बताएं कि 22 पार्षद राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अब इन 22 नगर सेवकों में से 6 जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, एनसीपी से क्यों अब शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, आपको बताते हैं कि ये जो 6 पार्षद हैं वो दिग्गज बताए जा रहे हैं। सिर्फ झटका का दौर शुरू हो गया है विपक्ष के लिए। न जाने आने वाले समय में विपक्ष की क्या हालत होगी। लेकिन आपको बताएं यहां पे कि विपक्ष की हालत खराब है, यह जरूर पता चल गया है। आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में जोशीमठ जैसी हालत हो जाएगी। पहले यह बता दूं आपको कि जोशीमठ में क्या हुआ था, जो आदित्य ठाकरे जोशीमठ कर रहे हैं। जोशीमठ में 723 घर में दरार आ गए थे। लेकिन आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की तुलना जोशीमठ से क्यों कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। आपको जानना जरूरी है। आपको बताएं यहां पे दोस्तों कि 400 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपए के दिए ठेके को लेकर के प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है आदित्य ठाकरे ने। उन्होंने सड़क निर्माण के इस ठेके को रद्द करने की मांग की है। सीमेंट और कंक्रीट में घोटाला का आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे घोटाला पे आरोप लगा रहे हैं शिंदे और फडणवीस सरकार पे, लेकिन अपनी सरकार में वसूली करवा रहे थे। पिताजी से पूछिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा। और घटिया आरोप लगाने से पहले खुद के ऊपर लगे आरोपों की जांच करवा लें तो आप आरोप लगाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे आरोप लगाते हैं, खुद आरोपी साबित हो जाते हैं। लेकिन आपको बताएं यहां पे बड़ी खबर कि आदत से मजबूर उद्धव और आदित्य ठाकरे की हर कार्यकारिणी में नजर रखी जा रही है। सरकार किसी भी वक्त एक्शन में आ सकती है और अपनी सत्ता तो है नहीं कि उसका दुरुपयोग करके बच जाएंगे। अगर शिंदे फडणवीस सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ गई तो आदित्य ठाकरे का बचना मुश्किल है। देखिए जरा, उद्धव सरकार ने निर्लज्जता की सारी हद पार कर दी है। अपनी सत्ता में कुछ कर नहीं पाए और जो कुछ कर रहा है उस पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह हरकत शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। लेकिन ये लोग इतने निर्लज्ज हैं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए दूसरों पे झूठे आरोप लगाते हैं। शरद पवार उद्धव सरकार को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। यह क्यों नहीं दिखा आज शिंदे फडणवीस पे आरोप जो लगा रहे हैं। पहले देखिए कि शरद पवार ने आपके साथ क्या किया। आप शरद पवार से पूछिए कि उन्होंने आपकी सत्ता को खोखला किया है कि नहीं। खुद शरद पवार शिंदे जी के संपर्क में है। पाप की आग धारा के रूप में जब बहती है तो खुद पापी उस आग की धारा में जल जाता है।
ये खोखली सरकार क्या सरकार बनाएगी? अपनी सोच को बदले तब आपका उद्धार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे नया गठबंधन जो की है उनकी सारी लोगों की सोच जो है वो पहले जैसा है। अगर सोच नहीं बदलेंगे अपना तो कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिए जाएंगे। अब दादर में आदित्य ठाकरे का बैनर जो है वो फाड़ा गया है। शिवाजी पार्क में ये कांड हुआ है। जो ठाकरे अपने तारीफों के पुल बांधती है उनके बैनर को फाड़ा जा रहा है। जरा सोचिए कि कितना आक्रोश फैला हुआ है लोगों के भीतर। आदित्य ठाकरे ने भाषण में यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा देता हूं। एकनाथ शिंदे जी को वर्ली में मुझसे पहले लड़ना चाहिए। यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय बात है। और लेकिन आदित्य ठाकरे के पास पद ऐसा है ही क्या जो वो इस्तीफा देंगे? ऐसे बयान देकर आदित्य ठाकरे खुद मजाक का पात्र बन चुके हैं। अपनी सत्ता तो है नहीं, अपनी कुछ सरकार में इन्होंने किया नहीं और इस्तीफे की देने की बात कहते हैं। सारे इनके पार्षद इनको छोड़ करके जा रहे हैं। अब उद्धव भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी फिर मुंबई 10 फरवरी को आ रहे हैं। विपक्ष के सीने पे सांप लौट रहा है। मोदी जी का सपना है महाराष्ट्र से करप्शन को हटाना है। ये तिगड़ी सरकार ने जनता का खून पसीना सबको चूस लिया और खूब शोषण किया है। लेकिन अब नहीं। उद्धव ठाकरे ने जितने भी लोगों के साथ गलत काम किए हैं, राजनीति में लोगों का शोषण किया है, अब यह सरकार का पूरी तरीके से खात्मा होगा। मोदी जी बार बार अपनी आ करके महाराष्ट्र में, मुंबई में लोगों को मिसाल देने की काम कर रहे हैं कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं वो महाराष्ट्र की जनता के बीच में जाकर के उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये साफ तौर पे दिखता है। जिस तरीके से बार बार आदित्य ठाकरे बयान जो दे रहे हैं, जो बार बार शिंदे, फडणवीस और मोदी सरकार के लिए निशाना जो साध रहे हैं, ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये आने वाले समय में ये चाहते हैं कि शिंदे फडणवीस की सरकार ना बने और महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बार बार आकर के उद्घाटन कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने उनको जगह दिया है, चाहे वो शिंदे फडणवीस की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने इनको खूब सराहा है और बार बार मुंबई की जनता उनको बुला रही है, तो इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता भी नरेंद्र मोदी जी का फैन हो गई है। और कहीं ना कहीं एक बयान दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि जितने भी महाराष्ट्र के भाई बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं आप सब के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। आप लोग बस मेरा साथ दें, समर्थन दें, तो मैं महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये तमाम चीजों को बोलने के बाद पूरे महाराष्ट्र में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गई बीकेसी मैदान। और इन्हीं सब चीजों को देख करके विपक्ष के सीने पे सांप लौटने लगा है। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा।